रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। आंसर, रूसी क्रांति के निम्न कारण थे। रूसी क्रांति के निम्न कारण थे। नंबर 1, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासक। नंबर 1 पॉइंट देना है, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासक। निरंकुशता एवं अयोग्य शासक। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासक। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासक। दे दिए डैश, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासक डैश। देखो, रूसी क्रांति के समय, रूसी क्रांति के समय, रूसी क्रांति के समय रूस के सम्राट जार निकोलस द्वितीय थे। रूसी सम्राट जार निकोलस द्वितीय थे। जार निकोलस द्वितीय थे। वे शराब मदिरा पीकर सोया रहते थे। वे शराब मदिरा पीकर सोया रहते थे। शराब मदिरा पीकर जनता के कार्य में रुचि नहीं लेते थे। जनता के कार्य में रुचि नहीं लेते थे। जनता के कार्य में रुचि नहीं लेते थे। देखा, जार की पत्नी जरीना, जार की पत्नी जरीना, लिखा, जार की पत्नी जरीना, लिखा, देश का लिखा शासन चलाती थी। देश का शासन चलाती थी, जिससे जनता खुश नहीं थी। जिससे जनता खुश नहीं थी। इस कारण रूसी क्रांति हुए। इस कारण रूसी क्रांति हुए। इस कारण रूसी क्रांति हुए। कोई पछुएबो की है? हम रुकते हैं। हैं? इस कारण रूसी क्रांति हुए। इससे पहले क्या लिखी? तुम ही बोलो, कहाँ तक लिखी है? जल्दी बोल, कहाँ तक लिखी है? रूस क्रांति के समय क्या लिखा है? देखो किसी का कापी ले लो बगल से, तब पता चलेगा बेटा, ऐसे नहीं पता चलेगा। किसी से मांग लो कापी। बच्चा पड़ेगा अपन पैसा लगेगा, हम प्लान लेके चले। ठीक है भाई, एक लेके जाना। खराब बताओ क्या क्या लिखी है? सरपंच पता फिर से पढ़ो।
मनीष लगता है। हमारे को सारे ये थोड़ा सा बड़ा उत्तर होगा, सुने। ये रास्ता तेज में एक लोग के शादी होता है 150 रुपए तो दूसरे चले जाएगा। सब एग्जाम में पूछेगा मशीन लिखे दूसरा नहीं, अभी दूसरा इसमें कैसे लिखेगा? इसमें 5 पॉइंट लिखाएंगे, 6 पॉइंट ना। एक पॉइंट हो गया दूसरा और ये क्या बेटा? पंखा चलिए, पंखा उतार दो ऊपर से। मनु ए मनु ये मनु दे दो उसी से। नहीं नहीं दे दो। हुआ नहीं लगता, इसका पूरा छुटिए गया, एकदम पूरा लगता है। अच्छा जैसे दिख रही है, इतने कैसे आई दिख रही है, बताना तेरी। देखो नंबर 2.2 किसानों की दयनीय स्थिति। दूसरा नंबर पॉइंट उसी में, किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की दयनीय स्थिति डैश। 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 दे दिया, लिखो। रूस में किसानों पर अधिक कर लगा दिया गया। रूस में किसानों पर अधिक कर लगा दिया गया। कर समझता तू लोग रे? टैक्स दिखा रे। कर नहीं चुकाने पर, कर नहीं चुकाने पर किसान का जमीन हड़प लिया जाता था। कर नहीं चुकाने पर किसान का जमीन हड़प लिया जाता था। जमीन हड़प लिया जाता था, जिससे किसानों ने क्रांति कर दिया। जिससे किसानों ने क्रांति कर दिया। क्रांति कर दिया। किसानों ने क्रांति कर दिया। लिख दिया। नंबर तीसरा पॉइंट देगा, मजदूरों की दयनीय स्थिति। नंबर तीसरा, मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति डैश दे देगा। की दयनीय स्थिति डैश। देखो, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को काम करने वाले मजदूरों को काम अधिक करने पड़ते थे। उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को काम अधिक करने पड़ते थे। काम अधिक करने पड़ते थे। काम अधिक करने पड़ते थे। मजदूरी बहुत कम मिलती थी। मजदूरी बहुत कम मिलती थी। मजदूरी बहुत कम मिलती थी, जिससे उसके परिवार का भोजन भी ठीक से नहीं पुरता था। जिससे उसके परिवार का भोजन भी ठीक से पुरता नहीं था। इस कारण मजदूरों ने क्रांति कर दिया।
लिखा। अब नंबर 4 दे देगा रूसीकरण की नीति। नंबर 4 क्या देना है? रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति। रूस में डैश देकर के रूसीकरण की नीति डैश। रूसीकरण की नीति डैश। रूस में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते थे। रूस में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते थे। विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते थे। विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते थे तथा भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। तथा भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। रूसीकरण की नीति के तहत रूसीकरण के नीति के तहत रूसीकरण की नीति के तहत एक भाषा एक धर्म। एक भाषा एक धर्म। नीति के एक भाषा एक धर्म। देखा। एक भाषा एक धर्म। देखा। एक संस्कृति। देखा। लादने का प्रयास किया। लादने का प्रयास किया जिससे रूसी जनता ने क्रांति कर दिया। जिससे रूसी जनता ने क्रांति कर दिया। क्रांति कर दिया। देखा। देखो 55 क्लास में जिससे तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण पेज नंबर 32 पर लिखल है। तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण 8 नंबर पॉइंट में तत्कालिक कारण लिखा है। तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण डैश। तत्कालिक कारण डैश 32 नंबर पेज में तत्कालिक कारण डैश। रेडी लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध में रूस। तत्कालिक कारण डैश। प्रथम विश्व युद्ध में रूस। प्रथम विश्व युद्ध में रूस। प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध कर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध कर रहा था। मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध कर रहा था। लिखे। युद्ध का संचालन स्वयं जार करता था। 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 जार के पास सॉरी रूसी सेना के पास। रूसी सेना के पास रूसी सेना के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। आधुनिक हथियार नहीं थे। रूसी सेना के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। सेना को समय पर भोजन पानी भी नहीं मिलता था। सेना को समय पर भोजन पानी भी नहीं मिलता था। सेना को समय पर भोजन पानी भी नहीं मिलता था। सेना को समय पर भोजन पानी भी
नहीं मिलता था। सेना को समय पर भोजन पानी भी नहीं मिलता था। देखा, रूस की सेना में असंतोष व्याप्त थी। रूस की सेना में असंतोष व्याप्त थी। रूस की सेना में असंतोष व्याप्त थी। देखे, या रूस की सेना में असंतोष अधिक थी, व्याप्त नहीं लिखेगा। रूस की सेना में असंतोष अधिक थी। लिखा, रूसी सेना युद्ध हारती जा रही थी। रूसी सेना युद्ध हारती जा रही थी। क्या बोले सर फिर से? रूसी सेना युद्ध हारती जा रही थी। युद्ध हारती जा रही थी। नहीं, दूसरी ओर जार की पत्नी जरीना, दूसरी ओर जार की पत्नी जरीना, दूसरी ओर जार की पत्नी जरीना, जार की पत्नी और गुरु राष्ट्रपुतिन ने जार के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। षड में कौन होगा? प वाला सौ, षड्यंत्र ना, बोला सौ दो, यो आंसर अतरो, षड्यंत्र रच दिया, जिससे रूसी क्रांति शुरू हो गई। हो गया। ये क्वेश्चन पूरा हुआ। ये क्वेश्चन इतना बड़ा पूछेगा नहीं, मात्र कहेगा रूसी क्रांति के 2 कारण लिखे, 3 कारण लिखे, यही बहुत हो गया। ठीक है, लेकिन आप जान गए इतना बड़ा पढ़ करके, आगे भी आप पढ़ेंगे तो आपको सुविधा होगी चल करके। अब लिखो, नई आर्थिक नीति क्या है? 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 आंसर लेनिन ने रूस की सत्ता संभालते ही स्वयंस्वर भुआकर लो तय करते, स्वयंस्वर भुआकर लो तय करते, संभालते ही, संभालते ही। उसने पूंजीवादी दुनिया से समझौता कर लिया। पूंजीवादी दुनिया से सत्ता संभालते ही क्या लिखा है? पूंजीवादी दुनिया से समझौता कर लिया। पूंजीवादी दुनिया से क्या कर लिया? समझौता कर लिया। समझौता समझता रे? दोस्ती या संधि, तब उन्होंने 1921 में, मतलब कि लेनिन ने, तब उन्होंने 1921 में
1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया। 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 देखा, ताकि रूस में विकास की दर तेज हो। ताकि रूस में विकास की दर तेज हो। ताकि रूस में विकास की दर तेज हो। हाँ, विकास की दर तेज हो। विकास की दर तेज हो। अब तुम जानो विकास की दर क्या होता है। जब आमदनी अधिक आएगा, जब आमदनी, कोई भी घर में देखो, जब आमदनी अधिक आती है तो उसकी तरक्की क्या होती है, बढ़ जाती है। घर की तरक्की किससे बढ़ती है, आमदनी से। अभी तुम लोग माता पिता का पूंजी हो। तुम अपने अपने जब कार्य द्वारा, अपने अपने कार्य द्वारा पैसे की प्राप्ति करने लगोगे तो घर की स्थिति क्या होगी, अच्छी होगी। यही चीज यहाँ लिखा गया। हाँ, क्या लिखा है अभी, ताकि विकास की दर तेज हो। देखिए, इस नीति के, इस नई आर्थिक नीति के, इस नई आर्थिक नीति के, इस नई आर्थिक नीति के निम्न, निम्न मतलब इसे नीचे, निम्न बातें थी। निम्न बातें थी। निम्न बातें थी। नंबर 1, निम्न बातें थी। नंबर 1 डैश दे करके देखा। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 देखो, किसानों से कर लेने के बदले, किसानों से अनाज लेने के बदले, किसानों से अनाज लेने के बदले, किसानों से अनाज लेने के बदले निश्चित कर लगाया गया। पेज नंबर 37 पर लिखा हुआ है, तो लोग देख सकती हो। किसानों से अनाज लेने के बदले निश्चित कर लगाया गया। किसानों से अनाज लेने के बदले निश्चित कर लगाया गया। निश्चित कर लगाया गया। लिखा, किसानों से अनाज लेने के पहले क्या लिया जाता था, अनाज। अब अनाज नहीं लेगा, क्या लेगा, कर। सुना, अब अनाज किसका हो जाएगा, किसान का। सरकार क्या लेगी, खाली कर, मतलब टैक्स। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट लो, जमीन सरकार की है, व्यवहार में किसान को दिया गया। दूसरा नंबर, जमीन सरकार की है, साथ में सब पहुंच जाए, ठीक है ना। व्यवहार में किसान को दिया गया। लेट करोगे तो ये जमीन किसकी है, वो आगा हो जाए। व्यवहार किसको दिया गया, देखते हैं सबसे क्या होता है, इसे याद रखना। जमीन सरकार की है, जमीन व्यवहार में किसान को दिया गया। उपयोग, व्यवहार मतलब क्या होता है, उपयोग। व्यवहार को दिया गया किसान को। अब किसान मन चाहे खेती कर सकता है, देखो उसमें किसान मन चाहे खेती कर सकता है। किसान मन चाहे खेती कर सकता है। किसान को दिया गया, किसान मन चाहे खेती कर सकता है। सुनिए, आई समझ में बात। किसान मन चाहे खेती कर सकता है। अब जो फसल वो लगावे। अब पहले क्या था, उस पर दबाव था, आपको यही फसल लगाना है, इसके अलावा दूसरा फसल आप लगा नहीं सकते। दूसरा फसल बोला। अब बताओ, अब ठीक हुआ, पहले ठीक था। अब किसान खुला होकर अपना खेती करेगा। अब पहले मान लो जो फसल लगाया, हो सकता है बाजार में उसका मूल्य गिर गया हो सकता है वो फसल नहीं उपजे, है ना। फिर भी उसको क्या करना पड़ता था, अनाज देना पड़ता था। अब वैसी बातें नहीं है। अब क्या बातें आ गई, खाली उसको कर देना है। हमको तो फसल क्या करेंगे, लगाएंगे, है ना। तुम देखते हो गांव भर में लोग कोई लगा देता है सरसों, कोई गेहूं, कोई मक्का, है, कोई चावल, है, कोई सब्जी। ये अपना मनमानी खेती हुआ, नहीं हुआ। सरकार जाकर वहाँ घोषणा कर दे, नहीं,
यहाँ के किसानों को खाली इसी का खेती करना है, सुना कि नहीं? तो उस पर क्या लग गया? प्रतिबंध। क्या लग गया? प्रतिबंध। तो प्रतिबंध लग जाने से किसान क्या आ जाएगा? दबाव में। क्या जाएगा? दबाव में। क्या जाएगा? दबाव में। अब उसको रुचि नहीं है इस चीज का खेती करने का, और सरकार दबाव में क्या कर रही है? खेती करवा रही है। जब हम लोग तो क्या भी लिखा है पॉइंट में? जमीन किसकी है? उपयोग में किसको दिया गया? किसान को। किसान क्या कर सकता है उस जमीन में? मनचाहे खेती कर सकता है। सुने, आप लोग सब जानते हैं खेत में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं। सुने, हम पूछना चाहेंगे एक दूगो से, देखते हैं क्या बता पाता है। तो बेटी बताओ, तो खड़ा होकर के इसको बोले तुम्हारे बगल में। हाँ हाँ, तू बताओ खेत में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, बोल। अच्छा, गेहूं। ये तो पहाड़ पर नहीं बजता है जा, इसको पते नहीं है। सही कहा बोली। गेहूं की खेती पहाड़ पर न होता है? तब पहाड़ पर क्या खेती होता है? कुछ नहीं। पहाड़ पर कुछ नहीं। पहाड़ पर वो बचते हैं कुछ रे? पहाड़ पर खाली क्या है? पत्थर है। क्या है पहाड़ पर? क्या है? केवल जानेंगे कोई? चलो बैठो, ठीक है बेटा, थैंक यू। जानती थी, चलो हम तो नहीं जानती होगी कि जानती थी। हाँ, सब जानती है। तो खेतों में विविध प्रकार के फसलें लगाई जाती ना, तो किसान पर दबाव रहता है। जैसे अंग्रेज नील की खेती करवाते थे, किसान पर दबाव था कि नील की खेती करना ही करना, सुना कि नहीं? लेकिन यहाँ देखा कि छूट दे दिया। नंबर क्या पॉइंट होगा? लिखो तीसरा, तीसरा लिखो। 20 से कम, 20 से कम, 20 से कम, 20 से कम, देखा? 20 से कम मजदूरों वाले उद्योग को, 20 से कम मजदूर वाले उद्योग को, 20 से कम, देखा? मजदूर वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। अब थोड़ा सा ब्रेक करो। यानी जिस कारखाना में 20 से कम लोग 20 से काम करेंगे उसको क्या दिया गया? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत किसको कहते हैं? खास, निजी, किसी कंपनी का, किसी उसको कहते हैं व्यक्तिगत। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत। सुना? आई बात समझ में? जब सरकार चलाती है उसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक। क्या कहते हैं? जैसे लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक उद्योग है। भिलाई का सुना, टाटा बिरला ये कंपनी है, लेकिन सुना बहुत से उद्योग है जो सार्वजनिक है। क्या है? सार्वजनिक, यानी सरकार की है। किसकी है? सरकार की। यदि अब आगे नंबर देना है, नंबर 4, नंबर 4 उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। 4 पॉइंट में किताब में भी लिखा है, उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। 37 नंबर पेज पर उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। अगला पॉइंट, उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। इतने को लिखना है, उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, विदेशी पूंजी सीमित कर दिया गया। यानी विदेश से धन अधिक नहीं लेना है कर्जा में। विदेशी पूंजी सीमित कर दिया गया। विदेशी पूंजी सीमित कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? विदेश से अधिक धन लेना नहीं है। विदेश से धन लेंगे तो कर्जे में न लेंगे, नहीं लेना है। देखा? कर दिया गया।
नेक्स्ट क्या नंबर होगा? देखा, विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। देखा, इत्यादि कर दो, ढेरी हो गया। जान गए हम लोग? चलो अब लिखो, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। ये छोटा में होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। अथवा रूसी क्रांति के क्या परिणाम हुए? अथवा रूसी क्रांति के क्या परिणाम हुए? अथवा रूसी क्रांति के क्या परिणाम हुए? रूसी क्रांति के क्या परिणाम हुए? लिखिए। गोल भेजा तो मम्मी बोला रही है। मत ना, अच्छा ठीक। आंसर सुने, आंसर लिखना है। आंसर डालनी है। रूसी क्रांति के निम्न परिणाम हुए। निकालती है मतलब हाँ, रूसी क्रांति के निम्न परिणाम हुए। रूसी क्रांति के परिणाम हुए। निम्न परिणाम हुए। नंबर 1, सर्वहारा वर्ग का उदय हुआ। 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 नंबर दूसरा, संपूर्ण विश्व 2 भाग में बट गए। संपूर्ण विश्व 2 भाग में बट गए। दो भाग में बट गए। लिखा, पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व 2 भाग में बट गए। पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व। साम्यवादी विश्व और पूंजीवादी विश्व। लिखा, पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व। तथा, उसी में देगा तथा, यूरोप भी 2 भाग में बट गए। 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 पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। 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 लिखे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा, नंबर 3 देगा। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप, रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप, रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप, रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप लिखा रे, शीत युद्ध आरंभ हो गए।
के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध आरंभ हो गए। शीत युद्ध आरंभ हो गए। कौन युद्ध आरंभ हो गया? शीत युद्ध आरंभ हो गए। देखा, यह एक वैचारिक युद्ध था। वैचारिक समझता रे, विचारों का बताए थे ना। यह एक विचारों का युद्ध था, इसलिए लिखो यह एक वैचारिक युद्ध था या विचारों का युद्ध था। यह एक वैचारिक या विचारों का युद्ध था। जो लिखना है लिखो। लिखे नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। अगला क्या नंबर होगा? लिखो, रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व में नवीन मॉडल का विकास हुआ। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व में नवीन मॉडल, नवीन समझता है, नया मॉडल, क्रांति के परिणाम स्वरूप नवीन ब्रैकेट में क्या कर देगा? नया। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप नवीन, नवीन मतलब क्या होता है? नया। याद रखेगा सब। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप नवीन मॉडल यानी नया मॉडल का विकास हुआ। कोई दिक्कत? अब सोचो, नवीन मॉडल कब आया? रूसी क्रांति के पहले नया नवीन मॉडल नहीं था, पुराना याद रखो। नया मॉडल मतलब सब नया नया मॉडल में आ गए है। चलो अगला पॉइंट देगा, लास्ट एंड फास्ट। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप, लास्ट पॉइंट है बेटा। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप, रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप देखा, एशिया और अफ्रीकी, एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका महादेशों में अपनी स्वतंत्रता के लिए, महादेशों में अपनी स्वतंत्रता के लिए, देशों में अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू हो गया। अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन शुरू हो गया। विकास हुआ या शुरुआत हम पहले लिख ले आराम से बदल आराम हम बंद कर नीचे